सिंपल वन 1.5। आई एम इम्प्रेस्ड। ये अपडेट्स के बाद इस गाड़ी इस प्राइस रेंज में वेरी यूनिक पॉइंट में आके बैठा है। एक गाड़ी अपग्रेड हुआ ऐसा बोलने के लिए दो चीजें हैं, पहला न्यू फीचर्स आना, दूसरा एग्जिस्टिंग इश्यूज को ठीक करना जो इस गाड़ी ने दोनों को किया। लेकिन एक चीज रह गया, उसके बारे में इसी वीडियो में धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। पहले क्या न्यू फीचर्स है स्कूटर में। पहला इसका डैशबोर्ड। ये पहले भी बहुत अच्छा डैशबोर्ड था, वेरी इंट्यूटिव इंटरफेस था, वेरी नाइस फॉन्ट एंड वेरी गुड सनलाइट विजिबिलिटी के साथ था, लेकिन फीचर्स बहुत कम था। अब इस अपडेट के बाद विद द अपडेट ऑफ सुपरस्टैक 1.5 यू गेट मैप नेविगेशन फ्रॉम मैपल्स ऑन द डैशबोर्ड एंड यू गेट ब्लूटूथ फीचर्स, कॉल कंट्रोल, सॉन्ग्स कंट्रोल के लिए, एंड डैशबोर्ड पे व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस आएगा, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है एंड वेलकम लाइट है जो बेसिकली जब गाड़ी ऑन करोगे स्कूटर का इंडिकेटर लाइट्स ऑन होगा एज ए वेलकम, एंड एग्जिट लाइट है, अब जब भी स्कूटर ऑफ करेंगे नेक्स्ट 15 सेकंड्स तक हेडलाइट ऑन में रहेगा, आपको रास्ता दिखने के लिए, रात में अंधेरे में काम आएगा। एंड ड्रॉप सेफ और फॉल सेफ बाई एनी चांस एक्सीडेंटली और मे बी गॉड फॉरबिड एक्सीडेंट हुआ एंड स्कूटर नीचे गिरा, इसका मोटर ऑन में है तो खुद ऑफ हो जाएगा। एंड ऑफ कोर्स यू हैव दिस इमरजेंसी सेक्शन, आपको जहाँ पर आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स के फोन नंबर्स दिखेगा, पुलिस एंड एम्बुलेंस का नंबर दिखेगा एंड सिंपल वन का सर्विस नंबर भी दिखेगा। वेरी इंट्यूटिव एंड वेरी नीट क्लीन इंटरफेस है। एंड नेक्स्ट इसका रीजनरेशन। कोस्टिक रीजनरेशन इसमें था पहले, लेकिन वेरी हल्का सा था, मतलब इतना था कि आपको फील भी नहीं होगा इसमें कोस्टिक रीजनरेशन है। अब उसको स्ट्रॉन्गर किया, इनफैक्ट द कंपनी क्लेम्स ऑलमोस्ट 3 टाइम्स स्ट्रॉन्गर किया, फिर भी इट वोंट फील स्ट्रॉन्गर। आगे पीछे हिलने वाला जर्की रेट आपको नहीं मिलेगा, बट थोड़ा स्ट्रॉन्गर हुआ एंड ब्रेकिंग रीजनरेशन भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर हुआ एंड स्कूटर के मोटर एफिशिएंसी इंप्रूव हुआ। अब दिस रीजनरेशन एंड एफिशिएंसी इंक्रीज करने की वजह से स्कूटर के आईडीसी रेंज 212 किलोमीटर से अब 248 किलोमीटर हुआ विद द सेम बैटरी पैक ऑफ 5 kWh। दिस न्यू फीचर्स ठीक है, लेकिन एग्जिस्टिंग इश्यूज को ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बिकॉज जब हमने पिछले बार रेंज टेस्ट किया था 2 खतरनाक वेरी डेंजरस इश्यूज निकला, इस बार उसको ठीक कर लिया। सबसे पहला, स्कूटर पिछले बार हमारे रेंज टेस्ट में 17% पे आते ही गाड़ी रोड के बीच में अचानक रुक गया। 5 मिनट के बाद एक रिस्टार्ट लूप में जाके एट द एंड दिखाया कि चार्ज 0% बचा है। उस दिन पूरा चार्ज हुआ ही नहीं एंड बाय नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो खुद दिखा रहा था कि 2% ऑफ 3% ऑफ बैटरी चार्ज है एंड गाड़ी चल रहा था। मैंने कंपनी के टेक्नीशियन से बात किया एंड देयर वाज सम सॉफ्टवेयर बग जिसको उन्होंने ठीक किया एंड वी ड्रॉप टिल 10% ऑफ चार्ज। कोई इशू नहीं है, इनफैक्ट 10% ऑफ चार्ज ऑल्सो गाड़ी इको मोड में वेरी कंफर्टेबल स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन के साथ 40-45 km पे स्पीड तक भी जा रहा है। ग्रेट। एंड सेकेंड इशू, गाड़ी अचानक से ड्राइविंग मोड से लोअर ड्राइविंग मोड को गिरना। चार्ज जब 65% था इन द प्रीवियस रेंज टेस्ट, सोनिक मोड से अचानक से गाड़ी डैश मोड को गिरा। इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रॉप। इमेजिन एक्सेलरेटिंग एंड क्रूजिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 km, अचानक से गाड़ी स्लो होकर 70-75 को गिरना। एंड जब चार्ज 55% था, गाड़ी डैश मोड से इको मोड को गिरा। अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग फॉल फ्रॉम 80-85 क्रूजिंग स्पीड से अचानक टू 40 and 40। दैट वाज डेंजरस। उसको भी ठीक कर लिया। अभी भी ड्रॉप होता है, इट इज बेसिकली बिकॉज स्कूटर में एक फीचर है, सोनिक मोड सिर्फ 100% से 65% ऑफ चार्ज तक ही काम करेगा, डैश मोड 100% से 55 तक ही काम करेगा, राइट मोड एंड इको मोड तो थ्रू आउट द डे रहेगा। पिछले बार जब उस चार्ज पॉइंट्स पे आता था तब ह्यूज ड्रॉप था इन टर्म्स ऑफ एक्सेलरेशन विच वाज डेंजरस। अब उसको स्मूथ कर लिया। जब भी चार्ज 55% को आएगा, डैश मोड से इको मोड और राइट मोड को जब जाएगा, यू कैन फील दैट गाड़ी स्लोइंग डाउन, नॉट लाइक अ ह्यूज जर्क, बट आराम से जाएगा। आपको टाइम मिलेगा अगर आप रोड के बीच में हो थोड़ा सा साइड में जाने के लिए। ऑफ कोर्स द बेस्ट थिंग वुड बी इसके सोनिक मोड एंड डैश मोड पूरे चार्ज से 20% चार्ज तक भी रहना। आई होप इन अपकमिंग अपग्रेड्स इसको भी ठीक करेंगे एंड इस फीचर भी लाएंगे। बट इस स्कूटर में इस न्यू फीचर्स एंड फिक्सेस के अलावा बहुत सारा पॉजिटिव्स थे, अभी भी है, बहुत सारा इश्यूज एंड नेगेटिव्स थे, अभी भी है। पहले इसका पॉजिटिव्स, इसका रेंज यार, रेंज के मामले में तो इस गाड़ी बीस्ट है। पूरे चार्ज में इको मोड में 190 किलोमीटर ऑफ रेंज क्लेम करता है ऑन द डैशबोर्ड। इसका राइट मोड में 135 किलोमीटर्स, डैश मोड में 110 किलोमीटर्स एंड सोनिक मोड में 90 किलोमीटर्स। बहुत खतरनाक रेंज क्लेम है, तो इसलिए हमने रेंज टेस्ट कर लिया। रेंज टेस्ट में 100% से 65% तक सोनिक मोड में 105 km पे स्पीड में क्रूज करते गए एंड जैसे सोनिक मोड से डैश मोड को गिरा, फ्रॉम चार्ज ऑफ 65% टू 50%, हमने स्कूटर के डैश मोड के 90 km पे स्पीड में क्रूज करते गए उसके टॉप स्पीड में एंड 52 पूरा चार्ज खाली होने तक इको मोड में ड्राइव करते गए। इतना करने के बाद हमको 145 किलोमीटर ऑफ रेंज मिला। अगर थ्रू आउट द राइड इको मोड में ही चलाए इन 40-45-50 km पे, देन 180-190 किलोमीटर ऑफ रेंज भी आ सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। रेंज के मामले में तो ये गाड़ी बीस्ट है। एंड नेक्स्ट इसका परफॉर्मेंस, खतरनाक वेरी कंफर्टेबल परफॉर्मेंस है, स्पेशली इन ट्रैफिक। इसका इको मोड वेरी कंफर्टेबल है,
वेरी स्मूथ, गाड़ी वेरी इजीली कंट्रोल में आ जाएगा। इको मोड से थोड़ा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन है इसके राइड मोड का, 60 km पे स्पीड तक जा सकते हो। एंड उससे भी थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन है इसका डैश मोड का, जिसमें 90 km पे टॉप स्पीड। एंड इसका सोनिक मोड है 105 km पे टॉप स्पीड, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन। इनफैक्ट द कंपनी क्लेम्स दैट 0 to 40 km पे स्पीड तक 2.77 सेकेंड्स में जा सकते हो। वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन एंड वेरी गुड एड्रेनलिन रश, दैट किक तो मिल ही जाएगा। इसके सोनिक मोड में राइड को वेरी कंफर्टेबल एंड एंजॉयबल करने के लिए एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसका एक्सेलरेटर कैलिब्रेशन। ऐसा लगता है कि इसके ऊपर थोड़ा ध्यान दे के स्कूटर को बनाया। वेरी वेल कैलिब्रेटेड एक्सेलरेटर है। सोनिक मोड में ट्रैफिक में 25-30 स्पीड में भी जाना हो, वेरी इजीली, वेरी स्मूथली, कंफर्टेबली जा सकते हो। वेरी वेल कैलिब्रेटेड एक्सेलरेटर, गाड़ी को ड्राइव करने के 5-10 मिनट में ही गाड़ी इजीली कंट्रोल में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट इसका बिल्ड क्वालिटी, बहुत सॉलिड बिल्ड है। कई वीक पैनल्स या प्लास्टिक फ्रेम्स जो वीक या फ्लिमजी ऐसा कुछ है नहीं। स्कूटर के टॉप स्पीड ऑफ 105 km पे स्पीड में भी ऑन ए हाईवे जब हवा बहुत जोर से आ रहा है फिर भी आपको कॉन्फिडेंट राइड मिलेगा। एंड नेक्स्ट इसका ब्रेक्स, फ्रंट एंड बैक डिस्क ब्रेक्स के साथ कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। टॉप स्पीड से भी अगर अचानक ब्रेक मारना भी हो, वेरी कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग मिलेगा। कोस्टिंग रीजनरेशन इसका बहुत हल्का सा है, वो होने पे भी स्ट्रॉन्ग ब्रेक्स जो कॉन्फिडेंट ब्रेकिंग देना बहुत अच्छी बात है। एंड नेक्स्ट इसका सीट कंफर्ट, आपको सिटी के अंदर भी जाना हो, लॉन्ग राइड्स भी जाना हो, वेरी कंफर्टेबल सीट्स है। सीट्स थोड़ा स्लो भी है, थोड़ा स्पोर्टी फील देगा, बट रेंज टेस्ट में 145 किलोमीटर ऑफ ड्राइविंग करने के बाद भी मुझे इतना भी थकावट नहीं था, वॉज वेरी कंफर्टेबल। एंड इसका सस्पेंशन, ये भी थोड़ा स्पोर्टी स्कूटर, स्पोर्टी फील देने के जैसा। फ्रंट एंड रेयर थोड़ा हार्डर सस्पेंशन है, बट बैड रोड्स में भी हमने स्कूटर को चलाया, इट वॉज कंफर्टेबल, इट वॉज कन्वीनियंट, कोई बैक फटना, बैक पेन ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वॉज गुड। एंड इसका बूट स्पेस, 30 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है। रेनकोट, पानी बॉटल, हाफ साइज हेलमेट एंड पोर्टेबल चार्जर आराम से चलेगा। एंड यू गेट अ बूट लैम्प ऑल्सो जो रात में काम आएगा। एंड यू हैव अ चार्जर सॉकेट फॉर योर स्मार्टफोन। एंड नेक्स्ट इसका चार्जर, इसका सेम सॉकेट एज ओला स्कूटर्स। इसके पोर्टेबल चार्जर से स्कूटर को 0 to पूरे चार्ज तक 5 to 6 आवर्स लगता है। अगर आप स्कूटर को रात भर लगाने वाले हो, देन बाय द टाइम यू वेक अप यू हैव अ रेंज ऑफ 190 किलोमीटर इन इको मोड। मतलब आप 1-2 दिन में ही एक बार स्कूटर को चार्जिंग लगाने वाले हो इफ यू डोंट डू लॉन्गर राइड्स। एंड हाँ, अब मुझे पता है क्या पूछने वाले हो, ओला चार्जर सॉकेट है इसका भी, क्या ओला हाइपर चार्जर्स में सिंपल उनको चार्जिंग कर सकते हैं क्या? अभी नहीं, नॉट येट। उस अपडेट आ सकता है जल्दी। प्लीज टू सब्सक्राइब फॉर एनी अपडेट्स ऑन दैट। अभी के लिए यू कांट चार्ज इन ओला हाइपर चार्जर्स। एंड इसका साइड मिरर, इसका द स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द साइड मिरर टू द स्कूटर वो वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी रिजिड है। एंड द मिरर इटसेल्फ वेरी स्मूथ, एक हाथ से भी पूरा आप घुमा सकते हो। वेरी स्मूथ एंड वेरी कन्वीनियंट रखा है। इसमें आपको इनसाइड सिटी एंड ऑन हाईवे ऑल्सो पीछे वाला गाड़ी बहुत क्लियरली दिखने जैसा एक स्वीट स्पॉट है, उसको बस आपको ढूंढना पड़ेगा। ढूंढ लिया ना, इट विल बी ग्रेट। 3 years और 30,000 किलोमीटर्स, मतलब इन दोनों में जो भी पहला आएगा उस वारंटी के साथ आता है। बट यू कैन परचेज अ वारंटी प्लान कॉल्ड सिंपल प्रोटेक्ट। उसमें 8 years और 60,000 किलोमीटर्स ऑफ वारंटी मिलेगा फॉर योर बैटरी। और सिंपल सुपर प्रोटेक्ट ले ले तो स्कूटर बैटरी एंड मोटर इन दोनों के लिए 8 years और 60,000 किलोमीटर ऑफ वारंटी मिलेगा इन दोनों में जो भी पहले आएगा। ऑल दिस पॉजिटिव्स ठीक है, लेकिन इस स्कूटर में कुछ इश्यूज एंड नेगेटिव्स पहले भी थे, अभी भी है। पहला, इसका रिमूवेबल बैटरी। इस स्कूटर के बैटरी स्ट्रक्चर ऐसा है, इसके फ्रंट लेगरूम के नीचे 3.7 किलोवाट का फिक्स्ड बैटरी मिलेगा जो इको मोड में 135 किलोमीटर ऑफ रेंज एस्टिमेट क्लेम करता है ऑन द डैशबोर्ड। एंड 1.3 किलोवाट का रिमूवेबल बैटरी मिलेगा इन द बूट अंडर योर सीट। अब इस रिमूवेबल बैटरी का आइडिया यह है कि जब भी चार्ज कम है, रेंज एंग्जाइटी में हो, कोई चार्जर सॉकेट नहीं है, बट आपको रेंज चाहिए टू गो बैक टू योर होम और टू अ बेटर चार्जिंग स्टेशन, आप जहां पर 40-50% ऑफ चार्ज तक भी चार्जिंग कर सकते हो। उस टाइम में अचानक गाड़ी रुक गया तो रिमूवेबल बैटरी को निकाल के कोई पास वाले दुकान में ले जा करके 5-10 किलोमीटर ऑफ रेंज एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, जो बहुत काम आएगा ऑन दैट डे, जैसे हमारे हीरो विडा V1 Pro के रेंज टेस्ट में काम आया। बट द पॉइंट इज, इस रिमूवेबल बैटरी अभी कंप्लीटली रिमूवेबल नहीं है। मतलब बैटरी आ जाएगा बाहर, लेकिन बाहर चार्जिंग लगा नहीं सकते हो। चार्जिंग लगाने के लिए स्कूटर के अंदर ही रखना पड़ेगा, विच मीन्स रिमूवेबल बैटरी करंटली फिक्स्ड बैटरी जैसा ही है, उसको निकाल के हम कुछ भी नहीं कर सकते, अंदर रख के ही गाड़ी को चलाना पड़ेगा, चार्जिंग भी लगाना पड़ेगा। सो इट इज इक्विवेलेंट टू 1.3 किलोवाट ऑफ फिक्स्ड बैटरी। एंड नेक्स्ट, इसके ड्राइविंग मोड्स। इस स्कूटर में इसका सोनिक मोड जो है पूरे चार्ज से 65% ऑफ चार्ज तक ही काम करेगा। डैश मोड पूरे चार्ज से 55% तक ही काम करेगा। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ 55% टू 0% इको मोड एंड राइड मोड में ही आपको चलाना पड़ेगा। इट वुड बी ग्रेट अगर 100% से एटलीस्ट टिल 30 और 20% तक स्कूटर के सोनिक और डैश मोड काम करे।
दिस थिंग आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा फॉर नाउ। आई होप इन फ्यूचर अपडेट्स इसको ठीक करें। एंड देन फास्ट चार्जर्स, ये ओला फास्ट चार्जर सॉकेट के साथ ही आता है, बट राइट नाउ यू कांट चार्ज इन द फास्ट चार्जर्स ऑफ ओला, सो राइट नाउ यू हैव टू डिपेंड ओनली ऑन द पोर्टेबल चार्जर्स। इस स्कूटर में अगर फास्ट चार्जर आ गया ना लॉन्ग राइड के लिए, इट विल बी अमेजिंग। एंड इसका डैशबोर्ड, इसका विजिबिलिटी इंटरफेस बहुत अच्छा है, वेरी नाइस सनलाइट विजिबिलिटी है, वेरी नाइस डैशबोर्ड टच रिस्पॉन्स है, बट फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। फिंगर लगाते ही फिंगरप्रिंट इमीडिएटली उसके ऊपर आ जाएगा। आपके पास एक क्लॉथ रखना पड़ेगा टू वाइप द डैशबोर्ड फ्रीक्वेंटली, अगर डैशबोर्ड पे फ्रीक्वेंटली इंटरैक्ट करने वाले हो तो। एंड इसका रीजनरेशन, इसका कोस्टिंग रीजनरेशन वेरी वेरी हल्का सा, ये आपको फील भी नहीं होगा कि कोस्टिंग रीजनरेट हो रहा है, ब्रेकिंग रीजनरेट हो रहा है। वैसे अगर इतना रेंज मिल रहा है, रीजनरेशन की जरूरी नहीं है, लेकिन जब चार्ज कम है, रेंज कम है, एटलीस्ट मैनुअल रीजनरेशन विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू, और कोस्टिंग रीजनरेशन विद कंट्रोल ऑन द डैशबोर्ड ऑन ऑफ करने जैसा वो बहुत काम आएगा। आई होप ये भी फ्यूचर अपडेट्स में आ जाएगा। एंड इसका अवेलेबिलिटी सिंपल वन करेंटली 6 सिटीज में ही अवेलेबल है एंड और सिटीज में आना चाहिए। जैसे इस पोल में हमारे ऑडियंस ने कहा ये स्कूटर बहुत अच्छा है, बट द ओनली थिंग दैट एवरीवन इज वेटिंग फॉर इज दिस स्कूटर टू बी अवेलेबल इन मेनी सिटीज। एंड रिसेंट लॉन्च में सिंपल वन ने क्लेम किया दैट दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड टू 400 प्लस सिटीज इन द कमिंग 1 to 1.5 ईयर। सो ये भी धीरे धीरे इसी साल में सॉल्व हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग ईयर। एंड स्कूटर में फ्यू इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस है। पहला, इसका लुक्स एंड डिजाइन ऑलमोस्ट एथर के जैसा ही दिखेगा फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द साइड एज वेल। एंड इसके सॉफ्टवेयर फीचर्स ऑल्सो आर मोर सिमिलर टू एथर। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, ड्रॉप सेफ और फॉल सेफ, एंड इसके स्टॉप लाइट और गाइड मी होम लाइट। एंड इनफैक्ट इसका सॉफ्टवेयर नेम ऑल्सो इज मोर सिमिलर, एथर स्टैक एंड सुपर स्टैक। इसके पिलियन फुट रेस्ट एंड साइड स्टैंड ऑल्सो थोड़ा एथर के जैसे लगेगा। अब ये कंप्लेंट नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लेंट नहीं है। अगर एक स्कूटर के बेस्ट फीचर्स लेकर के दूसरे स्कूटर में अडॉप्ट करें, इट इज ग्रेट। फायदा तो हमारे लिए हो रहा है फॉर द कस्टमर्स। अब असली सवाल, सिंपल वन 1.5 अपडेट के बाद, इश्यूज को फिक्स करने के बाद, अब इस गाड़ी को ले सकते हैं या नहीं। ये अभी 1.67 लाख ऑफ एक्स-शोरूम प्राइस में आने वाला है इन बेंगलोर। इस प्रीमियम प्राइस रेंज में हम क्या क्या एक्सपेक्ट करते हैं? रेंज, अच्छा परफॉर्मेंस चाहिए, गुड बिल्ड क्वालिटी चाहिए, गुड बूट स्पेस चाहिए, डैशबोर्ड एंड डैशबोर्ड नेविगेशन चाहिए। राइट नाउ इस प्राइस रेंज में इतने रेंज देने वाले स्कूटर्स विद ऑल दिस फीचर्स सिर्फ 3 स्कूटर्स है। ओला S1 Pro जिसमें फास्ट चार्जर भी है, लेकिन उसमें बिल्ड क्वालिटी इश्यूज है एंड सर्विस इशू है, जिसको ठीक कर रहे हैं, अभी ठीक करना चाहिए। एंड सेकंड, iQ 5.1 किलोवाट है, उसमें डैशबोर्ड नेविगेशन नहीं है, आई मीन द मैप नेविगेशन नहीं है, एंड ज्यादा डैशबोर्ड फीचर्स है भी नहीं। एंड सिंपल वन, इसमें अब एक ही चीज बचा है, जैसे हमारे पोल में भी कहा, इस स्कूटर और लोकेशंस पे अवेलेबल होना चाहिए। एंड जैसे कंपनी ने भी अनाउंस किया दैट दे आर गोना एक्सपैंड टू 400 मोर सिटीज इन द कमिंग 1 to 1.5 ईयर। अगर एक्सपैंड हो जाए इन एवरी लोकेशन, अगर फास्ट चार्जर भी आ जाए, तब दिस स्कूटर विल बी रियली रियली अमेजिंग फॉर दिस प्राइस पॉइंट। बट फॉर नाउ जिस लोकेशंस पे स्कूटर अवेलेबल है, वहां पर द रेंज जो बेंग कर रहा है, परफॉर्मेंस जो दे रहा है, बिल्ड क्वालिटी एंड बूट स्पेस जो आ रहा है, एंड द डैशबोर्ड जो फीचर्स आ रहा है, उसके लिए with a budget of 1.67 lakh, I think Simple One can be a really good scooter to purchase. आपको क्या लगता है? आप कमेंट्स में बता देना।